नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपके लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिस सीरीज़ में हम मुख्य तौर पर भारत में जो सैन्य पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की हमारी वीडियो मुख्य तौर पर सेवा पदकों से जुड़ी हुई है, सर्विस मेडल से जुड़ी हुई है, जिस वीडियो में हम मुख्य तौर पर 3 सर्विस मेडल्स की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हमारे पहले सर्विस मेडल पर बात करते हैं। हमारा पहला सर्विस मेडल है पराक्रम पदक। इसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करें, इसके परिचय की बात करें तो ये भारतीय सैन्य सम्मान है, यानी कि भारत सरकार की ओर से भारतीय सेना के अधिकारियों को दिया जाता है। अब किस किस को दिया जाता है, तो ये वाला जो पदक है मुख्य तौर पर किसी भी ऐसे अभियान के लिए दिया जा सकता है, किसी आतंक विरोधी कैंपेन के लिए दिया जा सकता है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर कोई जो कर्मी है वो आहत होता है, किसी कर्मी को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बहादुरी का प्रदर्शन करता है तो उसको सरकार की ओर से उस पूरे सैनिक को सरकार की ओर से पराक्रम पदक से सम्मानित किया जा सकता है। और संभवतः यही वजह है कि इस पदक को हम घाव पदक या फिर आहत पदक के नाम से भी जानते हैं। इस पदक की शुरुआत सरकार द्वारा साल 1976 में की गई थी। हालांकि इस पदक को सरकार ने पूर्वव्यापी प्रभाव से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से 15 अगस्त 1947 से लागू किया था। और इसके अलावा इस पुरस्कार की एक विशेष बात ये भी है कि पराक्रम पुरस्कार को भारत में मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको घाव लगा हो। और मरणोपरांत क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि मरणोपरांत बहुत सारे पुरस्कार दिए जा सकते हैं, ये वाला जो पुरस्कार है ये केवल घाव की स्थिति में दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पुरस्कार की पात्रता पर बात करते हैं। कौन कौन लोग ये पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं? तो भारत में जो सशस्त्र बल हैं, जैसे कि थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इसके जो तमाम अधिकारी हैं, तमाम सैनिक हैं, वो इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बल के अधिकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है, या फिर जम्मू कश्मीर के रक्षक योद्धा हो गए, या फिर संघ यानी कि सरकार द्वारा किसी कानून के माध्यम से किसी सशस्त्र बल का गठन किया जाता है, तो उसके जो सैनिक, उसके जो अधिकारी होंगे वो भी इस पूरे पदक को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसके सभी रैंक के, ये इस पूरे जिन बलों की हमने बात की, इसके सभी रैंकों के पुरुष और महिला अधिकारी दोनों ही इस पदक को प्राप्त कर सकते हैं। उनके बीच कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस बल के अधिकारी हैं, गृह रक्षा वाहिनी जो होते हैं, इसके अलावा जो नागरिक सुरक्षा संगठन है, सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई दूसरा संगठन हो गया, तो जो सिविल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस पूरे पदक को प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे संगठन हो गए, इनके बीच भी महिला और पुरुष के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। इसके अलावा जो नौसेना के कुछ कर्मी भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यदि कोई जो नौसेना का कर्मी है वो अपने जहाज का परित्याग करके बाहर आ रहा होता है और ऐसी स्थिति में उसे चोट लग जाती है, या फिर किसी स्थिति में उसका जहाज जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको कुछ जहाज क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हुआ है, और जहाज को नीचे लाते वक्त या फिर जहाज से उतरते वक्त उस पूरे सैनिक को कोई चोट लगती है, तो ऐसी स्थिति में उसे पराक्रम पदक से सम्मानित किया जा सकता है। तो ये तो पराक्रम पदक की बात हुई। इसके अलावा इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका जो पूरा पदक होता है वो 35 मिलीमीटर के व्यास का होता है, गोल आकार की संरचना होती है। और उसके अगले हिस्से की बात करें तो उसके केंद्र में राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि अशोक चिन्ह मौजूद होता है, और साथ ही वहां पर आहत पदक हिंदी भाषा में लिखा होता है और वुंड मेडल इंग्लिश में लिखा होता है। यानी कि एक तरफ हिंदी भाषा में आहत मेडल लिखा होता है और दूसरी तरफ इंग्लिश भाषा में वुंड मेडल लिखा होता है, और उसके बीच में अशोक चिन्ह मौजूद होता है। इसके अलावा पिछले हिस्से की बात करें तो पिछले हिस्से में अशोक चक्र की एक कॉपी देखने को मिलती है, 24 तीलियों वाले अशोक चक्र की एक कॉपी होती है। इसके अलावा इसके रिबन की बात करें तो इसके रिबन में 3 कलर देखने को मिलते हैं, सफ़ेद, लाल और सफ़ेद। इस तरह के 3 बॉक्सेस मौजूद होते हैं, सफ़ेद, लाल और सफ़ेद। तो इस तरह का कुछ रिबन होता है, 32 मिलीलीटर के आसपास इसका रिबन होता है। तो ये तो पराक्रम पदक की बात हुई। इसके अलावा आगे बात करते हैं हम हाई एल्टीट्यूड मेडल की, जो कि हमारा दूसरा मेडल है। और हाई एल्टीट्यूड मेडल को भारत में आधिकारिक तौर पर उच्च तुंगता पदक भी कहा जाता है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये जो पदक है मुख्य तौर पर भारत में अत्यधिक ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अगर आप
एक निर्दिष्ट कार्यकाल पूरा करते हैं, निश्चित अवधि तक अब बहुत ऊंचाई पर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसा करने वाले कर्मियों को सरकार द्वारा हाई एल्टीट्यूड मेडल से सम्मानित किया जा सकता है। और इस मेडल की शुरुआत भारत में साल 1986 में की गई थी। अब इसके अलावा मुख्य तौर पर ये जो पदक है वो भारत की हिमालयी सीमा पर जो अत्यधिक ऊंचाई के वाले क्षेत्रों में लोग मौजूद रहते हैं, जो हमारे सैनिक मौजूद रहते हैं, उनको सम्मानित करने के लिए इस पदक की शुरुआत की गई थी। क्योंकि हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है बहुत ऊंचा है और वहाँ पर हमें जो बर्फीले तूफान है देखने को मिलते हैं, और ये जो बर्फीले तूफान रहते हैं ये हफ्तों तक वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और वहाँ का जो तापमान है वो -50 डिग्री के आसपास तक रह सकता है। यानी ज़ाहिर तौर पर जो काम करने का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा कठोर है, गंभीर है। ऐसी स्थिति में ये इस स्थिति से निपटना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो यहाँ के लिए एक अलग मेडल की शुरुआत की गई है। इसके अलावा पात्रता की शर्तों की बात करें, किस तरह की कंडीशंस होती हैं, तो जो भी कर्मी ऐसे उन सभी कर्मियों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है जिन्होंने ऐसे क्षेत्रों में सीमाओं की रक्षा करते हुए कम से कम 180 दिन पूरे कर लिए हैं जहां पर सरकार की ओर से उच्च ऊंचाई भत्ता स्वीकार किया गया है, जिसकी शुरुआत भारत में 1 अप्रैल 1984 से की गई थी। यानी कि जिन क्षेत्रों में सरकार उच्च ऊंचाई वाला भत्ता प्रदान करती है, उन क्षेत्रों में अगर कोई कर्मी 180 दिनों की सेवा पूरी कर लेता है तो उस कर्मी को सरकार हाई एल्टीट्यूड मेडल से सम्मानित कर सकती है। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जो एयर क्रू कर्मी होते हैं, जो हवाई जहाज चलाते हैं इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, अगर उनमें से कोई कर्मी 1 अप्रैल 1984 के बाद से कम 10 उड़ानें भर लेता है या फिर 40 घंटे की उड़ान पूरी कर लेता है, तो उसे भी इस पूरे अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा वे सभी सुरक्षाकर्मी, यानी कि ऐसे सभी सुरक्षाकर्मी जिनकी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या तो मृत्यु हो गई है या फिर वो घायल हो गए हैं, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। और यहाँ पर जो न्यूनतम अवधि है, जो समय सीमा है, वो कोई प्रभाव नहीं डालती है। यानी कि चाहे उन्होंने 180 दिन पूरे किए हों या फिर ना किए हों, ज़रूरत इस बात की है कि उनकी वहाँ पर मृत्यु हुई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो या फिर वहाँ पर घायल हुए हैं, ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा हमने उच्च ऊंचाई भत्ते की बात की थी, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि उच्च ऊंचाई वाला भत्ता सरकार द्वारा मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों के लिए प्रदान किया जाता है जहां पर जो कुल ऊंचाई है वो 9000 फीट या फिर उससे ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई कर्मी 9000 फीट या फिर उससे ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो ऐसे कर्मी को सरकार की ओर से हाई एल्टीट्यूड अलावेंस प्रदान किए जाते हैं। तो ये तो भत्ते की बात हुई, पूरे अवार्ड की बात हुई। अब कौन कौन प्राप्त होता है, कौन कौन पात्र होता है, एलिजिबल होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो हमारे जो सशस्त्र बल हैं, जो थल सेना, जल सेना, वायुसेना है, उसके जो कमीशन अधिकारी हैं, जूनियर कमीशन अधिकारी हैं, या किसी अन्य रैंक के जो अधिकारी हो गए या फिर जो सैनिक हो गए, वो इस अवार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। जो गैर लड़ाकू कर्मी हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जो सहायक और रिजर्व बल होते हैं या फिर सरकार कानूनी तौर पर किसी बल का गठन करती है, उसके जो सैनिक हैं, उसके जो अधिकारी हैं, वो भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। या फिर सशस्त्र बलों में जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उसके अधिकारी भी इस अवार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन गोलाकार होता है और 35 मिलीमीटर के आसपास होता है, और इसका जो पदक है वो कॉपर और निकल से निर्मित होता है। इसके अलावा इसके अगले हिस्से की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक देखने को मिलता है। जैसे इसके डिज़ाइन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक मौजूद है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और इसके साइड में इस तरफ हिंदी में उच्च तुंगता मेडल लिखा है, और दूसरी तरफ देखेंगे तो आप इंग्लिश में ही उच्च तुंगता मेडल लिखा हुआ है। इसके अलावा इसके पिछले हिस्से की बात करें तो इसके पिछले हिस्से में हमें हिमालयी क्षेत्र का एक दृश्य देखने को मिलता है। ये तो हाई एल्टीट्यूड मेडल हुआ। इसके अलावा अगले मेडल की बात करते हैं। हमारा अगला जो मेडल है वो विदेश सेवा पदक है। ये क्या है, इसकी बात करते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, इसकी जो शुरुआत थी वो सरकार द्वारा 26 जनवरी 1960 को की गई थी, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये जो पूरा अवार्ड है कि भारत के बाहर एक निश्चित अवधि तक अगर आप सेवा देते हैं तो आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। और यदि सेवा देते हुए आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर आप घायल हो जाते हैं तो आपके लिए कोई निश्चित अवधि नहीं मानी जाएगी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपकी मृत्यु हुई है, आप घायल हुए हैं, और ऐसी स्थिति में आपको इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा पहली बार बात करें तो पहली बार यदि किसी व्यक्ति को ये अवार्ड मिलता है
तो उस अवार्ड में अवार्ड के साथ एक पट्टी भी मौजूद होती है, जिस पट्टी में ये लिखा होता है कि आपने जिस स्थान पर सेवा दी है वो स्थान कौन सा था, यानी उस स्थान का नाम उस पट्टी पर मौजूद होता है। इसके अलावा इस अवार्ड को मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि कोई समय सीमा मरणोपरांत नहीं तय होती है। इसके अलावा इसकी पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो कानूनी रूप से गठित कोई भी जो सशस्त्र बल है उसके कमीशन, जूनियर कमीशन या फिर किसी दूसरे रैंक के जो अधिकारी हैं, जो सैन्यकर्मी हैं, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा सशस्त्र बलों में जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो भी इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होता है। हालांकि यहाँ पर एक बात जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि विदेश सेवा पदक के लिए जो राजनयिक मिशन होते हैं, जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति इस अवार्ड के लिए पात्र नहीं होता है। उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति ये अवार्ड प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये तो एलिजिबिलिटी की बात हुई। इसके अलावा इसके डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी लगभग सेम होता है। गोलाकार संरचना होती है, 35 मिलीमीटर का व्यास होता है और कॉपर निकल से निर्मित होता है। इसके अलावा इसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसके अगले हिस्से पर ऊपर केंद्र में देखेंगे तो आप अशोक चिन्ह लिखा है, अशोक चिन्ह बना हुआ है और उसके नीचे हिंदी भाषा में विदेश सेवा मेडल लिखा हुआ है। इसके अलावा आप पिछले हिस्से पर आएंगे तो यहाँ पर इसका जो पिछला हिस्सा है उसमें समुद्र दिखाई देता है और समुद्र में एक प्राचीन जहाज मौजूद है जो कि विदेश जाने का एक सिंबल है। तो ये इस पूरे वीडियो की बात हुई, इन तमाम पदकों की बात हुई, मेडल्स की बात हुई। मुझे उम्मीद है अगर इन मेडल से जुड़ा कोई भी सवाल आपके प्रश्न पत्र में आता है तो आप उस सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।